शांति। आज 1 जून 2025 है। जून मास मम्मा का मास है और इस मास में बाबा हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित रह कर के अंतर्मुखी बनने के लिए इशारे दे रहे हैं और रोज़ बाबा अपने अव्यक्त इशारों में हमें अंतर्मुखी और आत्मिक स्वरूप के कुछ न कुछ प्राप्तियां बता रहे हैं। तो आइए रोज़ जानते हैं क्या प्राप्ति होती है हमें अंतर्मुखी और आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से, बाबा के अव्यक्त इशारों से। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही अर्थात आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण का प्रभाव में नहीं आएंगे। आज बाबा ने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के हमें 2 फायदे बताए हैं। पहला तो बाबा ने बताया कि इससे हम परमात्म प्यार का अनुभव कर सकेंगे। वास्तव में परमात्म प्यार कोई अंतर्मुखी बनने से मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। परमात्म प्यार तो ऐसी चीज़ है जो प्यार का सागर सदा लुटा ही रहा है। भक्ति में भी जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, अज्ञान काल में भी जो हुई हैं, बाह्य मुक्ता से भी जो हुई हैं, देह के स्वरूप में रहने से भी जो हुई हैं, वो सब भी परमात्म प्यार का ही फल है। लेकिन क्योंकि हम जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो हम कैच ज़्यादा कर पाते हैं। जब हम अंतर्मुखता की गुफा में जाते हैं अर्थात अपने आप को आत्मा समझते हैं, तब आत्मा सर्व संबंधों का रस, सर्व संबंधों की प्राप्तियाँ, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ अपने आप परमात्मा से ले सकती है। तो देने वाले ने कभी कमी नहीं की, लेकिन लेने वाले की लिमिटेशन रही। देह अर्थात विनाशी, तो प्राप्तियां भी हम विनाशी ही ले पाते हैं, प्यार भी हम विनाशी ही ले पाते हैं। लेकिन जब आत्मा अविनाशी और सदा सदा से परमात्मा की संतान, सर्व संबंधों से परमात्मा की मैं हूँ, जब हम ये अनुभव करते हैं तो वो प्यार का सागर जो प्यार लुटा रहा है वो अपने आप मेरे अंदर भरना शुरू हो जाता है। दूसरा फ़ायदा बाबा ने बताया कि पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ज्ञान में चलते चलते माताओं की, भाइयों की, सभी की कंप्लेन रहती है कि हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, इतने टॉक्सिक, इतने नेगेटिव, इतने नकारात्मक, विकारी हमें वातावरण में रहना पड़ता है, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं कि उस वातावरण में रहते ही क्यों हैं? अपने अंतर्मुखी, अंदर के शांत वातावरण में क्यों नहीं रहते? स्वस्थिति को क्यों नहीं बढ़ाते जो परिस्थिति उसके सामने छोटी पड़ जाए? जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम कीचड़ में रहने वाले कमल के समान कीचड़ से बिना प्रभावित हुए रह सकते हैं। तो अगर हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है तो उसमें दोनों ही बातें चाहिए। परमात्म प्यार का अनुभव होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना इस ज्ञान मार्ग में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने भी ज्ञान मार्ग में नहीं चल पाते हैं कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत नहीं है तो मेहनत लगती है। और दूसरा जो विघ्न रूप बनता है बाहर का वातावरण, दुनिया का तमो प्रधान वातावरण, बुद्धि वहाँ जाती है तब उसका प्रभाव पड़ता है। तो अंतर्मुखी होने से उसके प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे और बहुत सहज ही अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हुए बाप समान, मम्मा समान हम भी बन सकते हैं। ओम शांति।